Be like water. It's not a luxury, but it is valuable for life. आप हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। और अगर आप भी नीर के समान बच जाएंगे तो आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मंथन में आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उनके माता पिता ने उनकी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश बहुत अच्छी की है। इस प्रकार से की है कि वो बच्चा आध्यात्म में अपना नाम ऊंचा कर रहा है। सिर्फ आध्यात्म में ही नहीं, अपने जीवन के हर आयाम को वो बहुत सुचारू रूप से चला रहा है, क्योंकि आध्यात्म हमें सही तरीके से जीने की कला सिखाती है। और जिसने बचपन में ही आध्यात्म का दामन पकड़ लिया, उसे जीवन में कठिनाइयाँ आ ही नहीं सकती। यूँ तो कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन आध्यात्म हमें सिखाती है कि परेशानियों में कैसे अपने आप को स्थिर रखते हुए हल निकालना है और आगे बढ़ जाना है। आज मेरे साथ हैं आजकल के इंटरनेट पर एक सेंसेशन के तौर पर उभरते हुए समर्थ कालरा। वो एक बहुत ही नन्हे से स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टीटास्कर हैं, एक साथ बहुत सारा काम करते हैं, सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो कुछ भी उटपटांग हरकतें करते हैं और हम उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन समर्थ ऐसा नहीं करते। समर्थ स्पिरिचुअली हमें ज्ञान देते हैं, उन कहानियों को हम तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं हम विसार चुके हैं। क्योंकि वो एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट लेकर के हमारे बीच में होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आज उनसे बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये सोर्स उनका कहाँ से आ रहा है ज्ञान का। तो यहाँ मैं समर्थ को एक छोटा सा रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे बातें कर लेते हैं। नमस्ते हिरेन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, वेलकम, कैसे हैं नमस्ते। आप? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप समर्थ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपसे मिलने के बाद तो आज मैं और भी जो मेरे अंदर कमियां हैं ना, उसे भी दूर कर लूंगी, क्योंकि आज आप मुझे बहुत सारी कहानी सुनाने वाले हो, है ना? सुनाएंगे ना आप ओके। मुझे? यस मैम। अच्छा, आज आपकी छुट्टी है स्कूल की? यस मैम। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं समर्थ आप? आई स्टडी मानव रचना 14 सेक्टर। ओह, मानव रचना में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है वो, है ना? वो मानव की रचना बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आपको आपके स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि आप इतना अच्छा अच्छा काम इंटरनेट पे कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर हैं? पता है उन्हें? कुछ दोस्त जानते हैं, लेकिन कुछ अभी अभी शफल हुई है क्लास, तो फिर कुछ नहीं भी जानते। वो कुछ जान जाएंगे, जो नहीं जानते वो जान हम्म, जाएंगे अब जल्दी ही आपको, है ना? और टीचर्स टीचर्स जानती हैं आपको? टीचर्स अभी नई नई टीचर्स मिली हैं, तो अभी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानती हैं। थोड़ा बहुत जानती हैं। तो टीचर्स कैसे बिहेव करती हैं आपके साथ, आपसे कैसे बातें करती हैं? ऐसे कि ओ माय गॉड, हमारी क्लास में एक सेलिब्रिटी है, ऐसे? या फिर बाकी बच्चों की तरह आपको भी डांट पड़ती है? नहीं, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ज्यादा पैम्पर नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और यार, मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगी, चिंता मत करो, मैं टीचर्स को बताऊंगी ये बच्चा पैम्परिंग के काबिल है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। फिफ्थ ग्रेड में, गुड। अच्छा, तो अब हम आपसे ना आपके जो आप कंटेंट बनाते हो उसके बारे में पूछना है। आप पहले तो ये बताओ, इतने प्यारे प्यारे कंटेंट आप लेकर कहाँ से आते हो? कौन आपकी हेल्प करता है, पापा या मम्मा? मेरे को ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पापा सुनाते हैं, और हाँ। मैं इसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और कभी कभार घर में एक छोटा सा कार है, उस पर मैं वाईफाई पे भी सुन लेता हूँ, तो वहीं से मैं ये कहानियाँ सुनता हूँ। ओ, आप खुद भी सुनते रहते हैं? क्या बात है। मैं खुद सुन लेता हूँ। तो आपको इतने सारे कंटेंट्स में से, इतनी सारी कहानियों में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है जो आपको बहुत पसंद आती है? मेरी सबसे फेवरेट कहानी गिलहरी वाली कहानी है, जहाँ पर श्री राम उस गिलहरी को प्यार से अपनी 3 उंगलियों से सहलाते हैं। सुनाएंगे क्या पूरी कहानी? हाँ जी। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तब वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जो समुद्र में जाती, अपने शरीर को गीला करती, रेत रेत में लोट पोट होती और उस रेत को राम सेतु पर डाल देती।
यह देखकर श्री राम बहुत आश्चर्य में पड़ गए और जाकर उस गिलहरी से पूछते हैं कि गिलहरी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तो राम सेतु निर्माण में विघ्न उत्पन्न होगा। तो वो गिलहरी कहती है, प्रभु मैं आपकी सहायता इन बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके कमल चरणों में ये कठोर पत्थर ना चुभे, तभी मैं इसके ऊपर एक रेत की परत डाल रही हूँ। और तब श्री राम उससे भावुक होकर उस गिलहरी को अपने 3 उंगलियों से सहलाते हैं और गिलहरी की पीठ पर 3 उंगलियों के निशान आ जाते हैं, जो कि आजकल हर गिलहरी के ऊपर होते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी ना मुझे भी मेरे पापा ने बचपन में सुनाई थी, पर आपने तो उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से सुना दी आज कहानी। आज मैं पापा से बताऊंगी कि आज मुझे एक दूसरे कहानी सुनाने वाले ने बहुत सुंदर तरीके से कहानी सुनाई है। वेरी नाइस। ये बहुत प्यारी कहानी है। और कौन सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है? और दूसरी मेरे को वो वाली कहानी पसंद है जहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अच्छा, सुनाइए ना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब हम्म। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। जब वो पहुंचने वाले थे द्रोणागिरी पर्वत, तब वो देखते हैं कि रास्ते में कोई राम जी का नाम ले रहा है। वो उतरते हैं, उस योगी बाबा से पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो योगी बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ पर बरसों से तप कर रहा हूँ, मैं जानता था हनुमान तुम यहाँ आओगे और ऐसा करोगे। तो वो कहते हैं कि तुम अभी जाओ और स्नान कर आओ, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम झट से संजीवनी को पहचान जाओगे। हनुमान जी जैसे ही सरोवर में जाते हैं, उन्हें एक मगरमच्छ काट लेता है। वो उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं, लेकिन तभी वहां से एक अप्सरा निकलती है और कहती है, हनुमान जी मैं एक अप्सरा थी, मुझे एक ऋषि का श्राप था कि मैं एक राक्षस रूप में जन्म लूंगी और मैं राक्षस बनकर मगरमच्छ के रूप में यहाँ पर थी। आपने मेरा कल्याण किया, आप बताइए अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को बस संजीवनी बूटी का पता बता दो। वो कहती है कि संजीवनी बूटी का तो पता आपको पता ही है कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक चमकने वाली बूटी है, लेकिन ये जो ढोंगी बाबा आपके पास है वो कोई बाबा नहीं, वो काल नेनी है, वो एक राक्षस है, आप उससे सावधान रहिएगा। हनुमान जी जैसे ही उस बाबा के पास जाते हैं तो वो बाबा कहते हैं, आओ मैं तुम्हें वो मंत्र दूं। तब हनुमान जी कहते हैं, पहले मेरे से गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। और उस बाबा को घुमा घुमा कर एक चट्टान पर पटकते हैं और जिससे उस काल नेमी की मृत्यु हो जाती है और वो चले जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत। वहां पर उन्हें गंधर्व मिलते हैं। गंधर्व कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी भोलेनाथ जी का क्षेत्र है, यहाँ पर आप ऐसे ही कोई भी बूटी में जा नहीं सकते। तो हनुमान जी और गंधर्व जी के बीच में युद्ध होता है। जब गंधर्व जी बच बच कर भागते हैं तब वो सारी बूटियों के ऊपर एक ऐसा पाउडर डाल जाते हैं जिससे सारी बूटी चमकने लगती है। तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर लंका की ओर चल देते हैं। रास्ते में और भी बाधाएं आती थी, जैसे कि बीच में गलती से भरत जी उन्हें कोई राक्षस समझकर उन पर तीर छोड़ देते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मण जी संकट में हैं, तो उस तीर को वो निकालते हैं और हनुमान जी फिर उड़ पड़ते हैं। रास्ते में फिर सूर्यदेव आ जाते हैं। सूर्यदेव से हनुमान जी कहते हैं कि गुरुदेव आप इतनी जल्दी कैसे उदय हो गए, अभी तो रात्रि का तीसरा पहर भी नहीं बीता। तो वो कहते हैं, रावण ने मुझे विवश कर दिया है। तो हनुमान जी सूर्यदेव को अपने मुंह में दबा लेते हैं दोबारा और जाते हैं लंका की ओर। जैसे ही लक्ष्मण जी को होश आता है वो अपना मुंह खोलते हैं और सूर्यदेव उनके मुंह से निकलकर आकाश की ओर एक तीर की तरफ चले जाते हैं। वाह, ये वाला लास्ट वाला हिस्सा मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन के। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे कहानी रिवाइव करते टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। आप सच में बहुत अच्छे तरीके से कहानी सुनाते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं आपका तरीका बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप कहानी सुनाने लगते हैं ना, आपका पूरा ऑरा बदल जाता है। आप बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज्ञानी इंसान हमें कहानी सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है। ये आपके अंदर अद्भुत टैलेंट है, अद्भुत टैलेंट है। थैंक यू। अच्छा समर, आप कहानियां और कथा तो सुनाते ही हैं। जो आपके एज के बच्चे होते हैं
आपकी एज में बच्चों को डांस करना, गाना गाना, एक्टिंग करना, इन सब का भी बहुत शौक होता है। आपको क्या इनमें से किसी चीज का शौक है? मुझे एक्टिंग और थोड़ी बहुत कॉमेडी का बहुत शौक है। अरे वाह, आपको एक्टिंग और कॉमेडी अच्छी लगती है। अच्छा, हम्म, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कोई छोटी सी कॉमेडी करके दिखाइए, तो आप दिखाएंगे? मेरे को एक जोक सबसे ज्यादा पसंद है। वो जोक मैंने एक सीरियल में सुना था, तेनालीरामा। मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी। जो अमृत पीते हैं उन्हें कहते हैं देव, जो विष पीते हैं उन्हें कहते हैं महादेव, और जो विष को अमृत समझकर पी ले उन्हें कहते हैं पतिदेव। ओ माय गॉड, तेनालीरामा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और भी कुछ आता है आपको? कॉमेडी में अभी क्योंकि आजकल आप हाँ, स्पिरिचुअल मेरे को ज्यादा कर एक रहे हैं। कविता याद है। मेरे को एक हाँ बताइए, कॉमेडी की कविता याद है। 3 मिनट के सुनाइए ना। सुना दूं? हाँ हाँ, प्लीज सुनाइए। आजकल के बच्चे गजबधारे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर आ रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिलाकर 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाई से ज्यादा पास ही नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई न जाने कितनी ट्यूशन पढ़ा, लेकिन अगली कक्षा में नहीं चढ़ सका। और दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डरवा दिया। पहली कक्षा में दाखिला करवाया, 5 साल बाद पहली से ही निकलवा दिया। भाई साहब ध्यान करो, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले तो क्या, रिश्तेदार तक फूले न समाये थे। मार्कशीट लेकर घर पहुंचा, रब गौरी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में शाम को भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में जलवा के ड्राइंग रूम में सजा दी। बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो धन्यवाद करते करते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यह तक कह दिया, जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। यह अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, यह अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, लेकिन 6 महीने से पहले जो जानी पड़ी। बड़े वाले भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में मेरा नाम ही आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। पुराने समय के बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। बच्चे कभी कभार तो सिलेबस एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। आज पुराने समय के बच्चे एक कक्षा में जो एक कई कई वर्ष लगा दिया करते, अगली कक्षा में वो क्लास के मॉनिटर बना दिया करते। वो बच्चे आज देश के बड़े बड़े विजेता बन गए, वो मॉनिटर आज देश के बड़े बड़े नेता बन गए। आजकल के बच्चे पता नहीं किस तनाव में रहते हैं, किस दबाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन मस्तों के बोझ तले दब गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो आपकी कॉमेडी पोइट्री थी, असल में सीख लिए हुए थी, जो आजकल के बच्चों के ऊपर हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं ना कि सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, पढ़ाई पे। आपने बहुत सुंदर तरीके से सुनाया। ये पोएम लिखी किसने है? पापा ने लिखी है, मम्मा ने लिखी है, आपने? ये पापा मम्मा ने दोनों ने मिलकर लिखी थी, और हमने कहीं पर देखी थी थोड़ी बहुत, तो बहुत बीच में से पॉइंट्स लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सच में बहुत बहुत टैलेंटेड और बहुत ब्लेस्ड हैं। अच्छा, आपने मुझे कविता सुना दी और आपने मुझे कॉमेडी बहुत अच्छे अच्छे जोक्स भी सुनाए। अगर एक्टिंग की बात करो तो आप एक्टिंग किसकी करते हैं? किसी कैरेक्टर की करते हैं खास तौर पर, या किसी एक्टर को देख करके आप इंस्पायर होकर एक्टिंग करते हैं? मैं मेरे अपने आप के खुद और भी एक्टर्स बना रखे हैं मैंने, जैसे कि हैप्पी हो गया, अय्यर, और एक मेरा ही समर्थ, उस हाँ। मम्मा पापा, ऐसे दादू दादी, मैंने बहुत से कैरेक्टर बनाए हुए हैं और उन पर ही मैं वीडियोस बनाता था पहले।
अरे प्लीज दिखाइए ना, किसी का बना, किसी की एक्टिंग करके दिखाइए जिसका आपको बहुत मजा आता है, और जिससे ना लाइव के बाद जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, तूने मेरी एक्टिंग क्यों की, वही करके दिखाइएगा। हाँ। हम्म, अगर मैं अय्यर की एक्टिंग करूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, अयो मेरा इडली सांबर किसने चोरी करा, अयो अब मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा। और अगर मैं स्मर्थ की एक्टिंग करूँ तो, अरे अय्यर चिंता मत करना, मैं तेरे को खाना दे दूंगा। और चकदे फटे नपटी गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, सारा दिन पी गई मेरी बिल्ली। क्या हो गया अय्यर, खाना मैं भी दे दूंगा, खा लियो आराम से। तो टीचर आते हैं तो कहते हैं, अरे अय्यर हैप्पी स्मार्ट, ये क्या बातें कर रहे हो, अभी मैं इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा रहा हूँ और तुम बातें कर रहे हो। वेरी नाइस। अच्छा, आपको मम्मी की एक्टिंग आती है करनी? पिटाई हो जाएगी इसलिए नहीं करोगे, है ना बेटा, सब समझ रही हूँ मैं। मम्मी के डरते मम्मी की एक्टिंग नहीं करते। अच्छा, मम्मी बहुत प्यार करती है, पापा बहुत प्यार करते हैं? दोनों ही मेरे को इक्वल प्यार करते हैं। नहीं, ऐसे सवाल गलत हो गया। पीटता कौन है सबसे ज्यादा, मम्मी या पापा? वीडियो बनाते वक्त पापा, अच्छा। और पढ़ाई अगर थोड़ा सा भी गलत, ज्यादा पढ़ाई जल्दी से लर्न नहीं कर पाता कोई काम तो मम्मा। फिर मम्मा। मतलब दोनों अपने हाथ साफ कर लेते हैं टाइम टाइम पे, हाँ, जब हम्म, मन करता है हाथ साफ कर लेते हैं। तब मन में कुछ आता है कि मैं ना बड़ा होने के बाद तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनसे बदला लूंगा, कभी सोचा है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचता। ऐसा कुछ नहीं सोचा है? बहुत अच्छे बच्चे हो भैया, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। है ना, हमें हमें मम्मी डैडी मारते थे ना, तो हम सोचते थे कि बड़े होने दो, फिर हम बात ही नहीं करेंगे उनसे, ये बहुत मार रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, माँ से अपना ही भविष्य बनता है। ओ माय गॉड गुरुजी, आप तो बहुत मस्त हो यार, बहुत प्यारे हो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, हमें तो इतनी अच्छी अच्छी बातें भी नहीं आती थी करनी। थैंक यू। अच्छा, समर्थ, आपने क्या सोचा है जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनना चाहोगे? कभी दिल करता है कि यही स्टोरीज कंटिन्यू करूं, कभी दिल करता है कि एक्टिंग करूं या एक्टर बनूं, कभी दिल करता है कि इन्वेंटर बनूं, मेरे को खुद समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा कुछ सालों में। जो हम्म, सबसे ज्यादा मन करता है वो क्या है, मतलब एक होता है ना, हमें चार पांच चीजें पसंद है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो हमें थोड़ा ज्यादा पसंद होती है। तो इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा एक कौन सी चीज है जो पसंद है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पसंद है? थोड़ी सी एक्स्ट्रा पसंद कहूँ तो नंबर 2 पर है स्टोरीज, और नंबर 1 पर है मतलब इन्वेंट करनी, कोई भी चीज बनाने में, क्राफ्ट और इन सब में मजा आता है बहुत मेरे को। अरे वाह, अरे वाह, गॉड ब्लेस यू, आप जरूर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जो करना चाहते हैं पूरा दिल लगा दीजिए तो आप कर लेंगे उसे, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हम्म, समर्थ, आप जो बनना चाहते हैं वो तो आप बन जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको किस चीज से डर लगता है? जब आप, जैसे आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको कोई चीज ऐसी है जो डराती है थोड़ा सा? नहीं किस ज्यादा चीज से नहीं। नहीं डरते आपको? मतलब जैसे आपको कि छिपकली? छोटा था तो छोटे में अंधेरे से डरता था बस, और क्या आप नहीं कर सकते हैं। डरते? हाँ थोड़ा बहुत एग्जाम से डर लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए ज्यादा, बस उतना ही। लेकिन मैंने तो सुना है आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हो, तो भी डरते हो? कभी कभार अगर ज्यादा डाउन नंबर आ जाए तो फिर तो बहुत डर लगता है। अच्छा। और आप सोशल मीडिया पे, आपकी इतनी सारी वीडियोस आती हैं, तो आपके तो बहुत सारे फैंस होंगे जो आपको बहुत प्यार करते होंगे। हम्म, कोई ऐसा फैन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, रोज आपको मैसेज करता है, कोई ऐसा फैन है? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है आप आपने देखते नहीं होगे मैसेजेस, पापा देखते होंगे या ज्यादा मम्मा में देखती पढ़ाई होंगी। में ध्यान देना हाँ। पड़ता है। हाँ, इसीलिए आपको पता नहीं है, नहीं तो फैंस तो आपको पक्का ही होंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे प्लीज ज्वाइन करवाइए, ज्वाइन करवाइए, मतलब वो आपके कोई हार्ड कोर फैन थे जो बार बार मैसेज कर रहे थे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको भगवान एक
मैजिक वैंड ला के देते हैं कि ये रखो और तुम्हें जो बदलना है वो बदल दो, तो तुम उस जादू की छड़ी से क्या बदलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बदलना चाहूंगा कि लोगों की सोच बदलने, सारे भगवान में बिलीव करें। वाह, आप इतनी अच्छी चीज मांगेंगे? हम्म, आपको ऐसा लगता है क्या कि लोग भगवान नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और लोग थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? कुछ कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं बाहर कंट्रीज में जो मानते हैं कि भगवान नहीं है, फिर वो बस ये सोचते हैं कि इंसान के कर्म इंसान को बनाते हैं। और भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, आप श्री राम जी की कहानियां जो है वो सुनाते हैं, श्री कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं, इन दोनों में से सबसे फेवरेट आपके कौन है, राम जी हैं या कृष्ण जी हैं? वैसे तो मैं दोनों भगवान में भेदभाव करना नहीं चाहता, लेकिन कहने के हिसाब से तो मेरे को राम जी और कृष्ण जी दोनों पसंद है वैसे तो। लेकिन अगर नंबर आप वन पूछो राम तो जी। राम जी। राम राम जी जी पहले। नंबर वन। उनका, उनकी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद आती है? उनकी मर्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। और एक तो वो, उनकी जो युद्ध हुआ था उनके साथ, ऐसी और भी घटनाएं होंगी जो मैं नहीं जानता। और भी ऐसी घटनाएं होंगी, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को सारी पता हो। तो मेरे को ये रहता है कि बस राम जी की और कहानियां मेरे को जाननी है। ब्यूटीफुल। समर्थ, आप सच में बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उनकी मर्यादा के हिसाब से पसंद करना, मुझे लगता नहीं है कि आपकी एज ग्रुप के किसी बच्चे को इतना ज्ञान या इतनी नॉलेज होगी। लेकिन आपके मम्मी डैडी को मेरी तरफ से आप थैंक यू बोलिएगा कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से पाल पोस रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और आपके अंदर जो ये गुण है इसको आप और बढ़ाते रहिए, और बढ़ाते रहिए। और क्या पता कलयुग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अच्छे अंश आपके अंदर भी आ जाए, है ना? क्योंकि जो हमारे हीरो होते हैं, हम अपने हीरो की तरह थोड़े थोड़े तो होने लग जाते हैं, है ना? अच्छा, आपका आइडल कौन है वैसे? कोई ऐसा फिल्म स्टार या कोई है जिसको देख करके आपको लगता है कि मुझे इस आदमी की तरह बनना चाहिए? नहीं, मैं ज़्यादा उसमें वो नहीं जाता। मेरे को ज्यादा सिर्फ नहीं। भगवान। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपको कोई भजन वजन आता है सुनाना? मेरे को थोड़े थोड़े आते हैं। एक हनुमान जी का भजन आता है और एक राम जी का थोड़ा बहुत आता है। तो आपको जो भी दो लाइन आती है वो सुना दीजिए जरा, ठीक ठीक है, है? हाँ। हनुमान जी का एक वो है भजन। मैंने उसे एक सीरियल में ही सुना था। लाल पतंग जैसे अटल है पवन समेत, तू न रुके तू न झुके को बलवान, कौनता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा एक हुआ जग है राम। जय 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 हनुमान। वाह, सूर्य को निगल जो, तेरा जैसा कौन है, के साथी तेरा जैसा कौन है। वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस। समर्थ, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अगर चलते चलते आप, जो हमारे व्यूअर्स अभी आपसे जुड़े हुए हैं या जो लोग बाद में भी आपसे जुड़ेंगे, बाद में भी आपको देखेंगे, अगर उनके लिए कोई मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि भगवान में बिलीव करो। भगवान ही है जिन्होंने हमें बनाया है। यह किस्मत भगवान ने बनाई नहीं, लेकिन किस्मत तो हमें बनानी होगी। लेकिन भगवान ने इतना तो किया ही है। भगवान ने हमें बनाया है, और इतना वो बनाया है कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकें। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। थैंक यू सो मच हमारे लिटिल गुरुजी। आपकी थैंक यू। बातों से मेरा दिल सच में बहुत भर आया है।
और जसप्रीत कौर लाइफ कोच हैं हमारे साथ, वो भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको थैंक बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप थोड़ा जल्दी और जब बड़े हो जाएंगे तो आप और भी कुछ बहुत बड़ी चीजें जरूर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। हम फिर मिलेंगे जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, ठीक है? और मैं आपसे ठीक मिलने है। आऊंगी, हाँ आप बहुत पास रहते हैं मेरे, तो मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। हम्म, ठीक है। ओके। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाय।